प्रभात छात्रों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी में से पाठ 8 अनूठा उपहार पढ़ेंगे। अनूठा उपहार अर्थ अनमोल भेंट, जो कि एक कहानी है। इस कहानी के लेखक का नाम श्री के योगी हैं। इस कहानी में एक बुजुर्ग महिला द्वारा हजारों पशु पक्षियों की जान बचाकर व प्रकृति की रक्षा कर एक उपवन गांव वालों को उपहार में दिया जाता है। इसीलिए इस पाठ का नाम अनूठा उपहार रखा गया है। अब मैं कहानी आरंभ करती हूँ। धनीराम सेठ अपने नगर के गिने चुने साहूकारों में एक थे। साहूकार होता है व्यापारी, व्यापार करने वाला। साहूकार व्यापारी, शहर में उनका अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी रुपए पैसे का हद से ज़्यादा लालच होता है लोभी, हमेशा बना रहता था। उनका बस चलता तो वे सारे देश का रुपया इकट्ठा करके बोरियों में बंद कर रख लेते, किसी को उनकी भनक तक न लगने देते। उनके इसी लालची स्वभाव का फ़ायदा उनके मुंशी हीरालाल ने उठाया। अब जो सेठ था, जो साहूकार था, उसका नाम क्या था? धनीराम, और मुंशी का नाम हीरालाल। मुंशी किसे कहा जाता है? जो लेन देन का हिसाब रखता है। मुंशी कौन होता है? जो लेन देन का हिसाब रखता है। एक दिन अवसर पाकर बोले, अवसर होता है मौका, अवसर किसे बोला जाता है? मौके को। एक दिन अवसर पाकर बोले, सेठ जी, सुना है गांव में आपका एक लंबा चौड़ा बाग है। उस बाग का न कोई रखवाला है, न ही उससे आपको कोई आमदनी हो रही है। आमदनी होती है, आय हो रही है, इनकम। अब मुंशी जी क्या कहते हैं सेठ जी को? वो ये कहते हैं कि आपके गांव के अंदर आपका एक बाग है जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा है, उसका ना तो कोई रखवाला है और ना ही आप उससे किसी को इनकम हो रही है, आय हो रही है, तो अपने क्यों ना उसको बेच देते हैं। लोग कहते हैं कि आजकल वह बाग आवारा जानवरों और चोर उचक्कों का अड्डा बना हुआ है, क्यों ना आप उसे बेच दें और अच्छे पैसे कमाएं। अब मुंशी जी साहूकार को क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आप अपना यह बाग बेच दें और इससे आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। अब साहूकार कहते हैं, हाँ हाँ अवश्य बेच दूंगा, पर अच्छे दाम मिले तो। धनीराम ने कहा, यानी कि साहूकार ने कहा। सेठ जी गांव का लकड़हारा बाग के सारे पेड़ों को खरीदने के लिए उत्सुक है। उत्सुक होना, बेचैन होना, उत्सुक होना, बेचैन होना, अत्यधिक इच्छुक होना। अब मुंशी जी कहते हैं कि सेठ जी गांव के अंदर एक लकड़हारा है जो कि सारे पेड़ खरीद लेगा, और वहीं पर एक धनी किसान उस जमीन को खरीदने के लिए तैयार है। अब मुंशी जी ने दो अलग अलग आदमियों को बता दिया, किसे? साहूकार को, कि जो हमारे जो पेड़ हैं वो तो लकड़हारा खरीद लेगा, और जो ज़मीन है वो एक धनी किसान खरीद लेगा, और दोनों ही तैयार है ज़मीन खरीदने के लिए और पेड़ खरीदने के लिए। दोनों के अच्छे दाम मिल जाएंगे, दाम पैसे मिल जाएंगे। कहे तो बात करूं, अगर आप कहते हो तो मैं बात कर लेता हूं इस विषय पर। हाँ हाँ बिल्कुल कर लो। अब सेठ जी कहते हैं कि हाँ हाँ कर लो, अच्छे दाम मिलते हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं, तो तुरंत बेच डालो। धनीराम ने जोर देकर कहा। इस पर धनीराम ने जोर देकर मुंशी जी को कहा कि अगर हमें इस चीज़ के पैसे अच्छे मिलते हैं तो हमें यह बाग और लकड़ियाँ, पेड़ बेच देने चाहिए। मुंशी उनकी स्वीकृति होती है सहमति पाकर बड़ा खुश हुआ। अब धनीराम ने, सेठ जी ने उसे आज्ञा दे दी, उसे सहमति दे दी कि मुंशी जी आप यह बाग और जमीन दोनों ही बेच दो। तुरंत गांव जाकर लकड़हारे से बाग के सभी पेड़ों का और किसान से उस जमीन का सौदा कर लिया। खुद तो इस सौदे से कमाया ही, साथ ही सेठ धनीराम की जेबों से भी नोटों से भर दी। अब मुंशी जी ने क्या किया? मुंशी जी उस गांव में गए और वहां पर एक लकड़हारे से बात की, और वहां के जितने भी पेड़ थे वो उस लकड़हारे को बेच दिए, और वहां की जो ज़मीन थी, बाग की जो ज़मीन थी, वो उस किसान को बेच दी, और दोनों से सौदा कर लिया और अपने लेन देन का काम पूरा कर लिया। इससे मुंशी को तो मुनाफा हुआ ही, मुंशी को तो कमाई हुई, और साथ में धनीराम को भी काफ़ी कमाई हुई। उसने उसकी नोटों से जेब भर दी। अब लेन देन का काम,
लेन देन का काम पूरा होने के तुरंत बाद लकड़हारा अपने दलबल के साथ पेड़ों की कटाई करने के लिए बाग जा पहुंचा। अब जैसे ही यह प्रक्रिया खत्म हुई लेन देन की मुंशी के साथ में और लकड़हारे के साथ में, तो लकड़हारे ने क्या किया, वह अपने साथियों के साथ पेड़ों की कटाई करने के लिए उस बाग में जा पहुंचा। किंतु वहां पहुंचकर उसे निराशा ही हाथ लगी। पेड़ काटना तो दूर, वह किसी पेड़ की टहनी तक को छूने का साहस न कर सका। यानी कि उससे पेड़ तो काटने की बात बहुत दूर है, उसने तो उस टहनी को छूने तक का साहस यानी कि हिम्मत नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वहाँ पर जो बंदर थे, जो पशु पक्षी थे, उन्होंने उसे हाथ ही नहीं लगाने दिया। पूरे बाग पर बंदरों, तरह तरह के पक्षियों और मधुमक्खियों का साम्राज्य कायम था। साम्राज्य होता है शासन। साम्राज्य किसे बोलते हैं? शासन को। पूरे जो पेड़ थे उनके ऊपर पशु पक्षियों का पूरा साम्राज्य कायम था। जैसे ही लकड़हारे के आदमी पेड़ काटने के लिए बाग में घुसे, उनके कंधों पर कुल्हाड़ियाँ देखकर बंदर भड़क उठे। जैसे ही लकड़हारे के जो आदमी थे वे बाग में पेड़ों को काटने के लिए घुसे थे, उनके जो कंधों के ऊपर कुल्हाड़ियाँ थी उसे देखकर बंदर क्या हो गए? भड़क उठे। पक्षी चहचहाने लगे, पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनका शोर सुनकर मधुमक्खियाँ भी अपने अपने छत्तों से बाहर आ गई। फिर अपना ठिकाना बचाने के लिए सब एकजुट होकर उनके पीछे पड़ गए। बेचारों को अपनी कुल्हाड़ियाँ वहीं फेंक कर भागना पड़ा। अब जब लकड़हारा वहाँ काटने गया था पेड़ों को, तो सारे पशु पक्षियों ने एकजुट होकर उन्हें बाग से भगा दिया। इस घटना से लकड़हारे को बंदरों तथा बाग में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं पर बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। क्रोध आना, गुस्सा आना। उसे लकड़हारे और बंदरों पर, लकड़हारे को बंदरों तथा बाग में रहने वाले जितने भी जीव जंतु थे उन सब पर उसे गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसने उसके साथियों को भगा दिया था। उसके मन ही मन उन्हें बाग से बाहर मार भगाने का संकल्प लिया। अब लकड़हारे ने किस चीज़ का संकल्प लिया? उन्हें उस जगह से बाहर भगाने का संकल्प होता है प्रतिज्ञा। संकल्प किसे बोला जाता है? प्रतिज्ञा को, प्रण लेना। उसने तुरंत कुछ शिकारियों से भेंट की। भेंट होती है मुलाकात, भेंट करना, मुलाकात करना। उसने भेंट की और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। अवगत कराना यानी कि अपने पूरे विवरण के बारे में जानकारी देना। शिकारी मनचाही धनराशि पाकर लकड़हारे की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। अब शिकारियों ने जितनी उससे पैसे मांगे, लकड़हारा उससे राजी हो गया और शिकारियों को मनचाही धनराशि उसे मिल गई और लकड़हारे की सहायता करने के लिए वह तैयार हो गया। अगले दिन सुबह सुबह बंदरों को पकड़ पकड़ कर पिंजरों में बंद करने की मुहिम शुरू हो गई। अब शिकारी ने क्या करा, वह बाग में गया और बंदरों को बंद करने लगा एक पिंजरे के अंदर। बंदर एक पेड़ से अन्य पेड़ों पर उछलने कूदने लगे। जब वह पकड़ रहा था शिकारी, तो बंदरों ने क्या किया, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। उनका शोर दूर दूर तक गूंजने लगा। मधुमक्खियाँ और पक्षी भी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। मधुमक्खियों ने बंदरों को मानव के इस अत्याचार से बचाने की कोशिश करना चाहा। अब मधुमक्खियों ने क्या किया, शिकारियों को जो उन्हें बंदरों को पकड़ रहे थे उनके ऊपर डंक मारनी चाहे, लेकिन शिकारी ने पहले से ही उसका इंतजाम कर रखा था कि मधुमक्खियों के लिए उसने आग यानी कि धुआं कर दिया था पूरे के पूरे बाग में, जिससे मधुमक्खियां उनकी जान नहीं बचा पाई। क्योंकि शिकारियों ने जगह जगह धुआं करके उन्हें कमज़ोर बनाने का पूरा प्रबंध कर रखा था। वो धुआं को देख रही थी तो वो उड़ रही थी, उनके पास आ ही नहीं रही थी। रही बात पक्षियों की, तो वे मानव का बिगाड़ ही क्या सकते थे, ची ची का शोर कर सकते थे और वही कर रहे थे। अब मधुमक्खियों ने उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन धुआं होने के कारण वे वहाँ से भाग गई। लेकिन पक्षी तो मानव का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते सिर्फ शोर करने के अलावा, और वे वही कर रहे थे, सिर्फ शोर ही मचा रहे थे, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे थे। बंदूकों की गोलियां छूट रही थी। बंदरों सहित अनेक जीव जंतु अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग दौड़ रहे थे। प्राण होते हैं जान। निरीह जानवरों पर, निरीह होता है उदासीन जानवरों पर अत्याचार की हद हो गई थी। आदमी अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों पर ऐसे टूटे कि मानो उन्हें समझाना चाहता हो कि यह सारी धरती उनकी है। इस धरती पर उगने वाले सभी पेड़ पौधे उनके हैं। वे जब चाहे उन्हें काट डालें और उनके सहारे जीवित रहने वाले पशु पक्षियों को बेआश्रय कर दे। बेआश्रय होता है बिना सहारे के, बेआश्रय
बिना सहारे के। कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ईश्वर भी नहीं। अब जानवर अपने मन में क्या सोच रहे हैं, वे ये सोच रहे हैं कि आदमी जो है, मानव जो है, यह सारी धरती उन्हीं की है, ये पेड़ पौधे पशु पक्षी कुछ भी नहीं है। अगर मानव चाहे तो ये जो पशु पक्षी हैं इनको बेसहारा कर सकता है और ईश्वर भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अभी बाघ के, आगे लेखक कहता है कि अभी बाघ के पशु पक्षियों और शिकारियों के बीच युद्ध ही चल रहा था कि उसी समय गांव की वृद्धो धन्योताई उधर आ गई। अब जब युद्ध होता है लड़ाई, जब वो पशु पक्षियों के बीच में और शिकारी के बीच में युद्ध चल रहा था, शिकारी क्या कर रहा था, पशु पक्षियों को पिंजरे के अंदर बंद कर रहा था और मधुमक्खियों को धुएं से उन्हें निर्बल कर रहा था। तो उसी समय गांव की वृद्धो धन्योताई, वहाँ पर आगे एक वृद्ध स्त्री है जिसका नाम धन्योताई है। उसने बंदरों पर हो रहे अत्याचार, उससे बंदरों पर हो रहा अत्याचार यह सहन ना हुआ। जब उसने देखा कि बंदरों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है तो उसने आवाज़ उठाई, उससे यह सहन नहीं हुआ। वह लाठी उठाकर शिकारियों को मारने के लिए दौड़ी। उसके हाथ में जो लाठी थी उसने वह शिकारियों के ऊपर मारनी चाही। उसकी सहायता के लिए आसपास के खेतों से कुछ किसान भी वहां पहुंचे। सबके हाथों में लाठियां थी। धन्योताई के नेतृत्व में काम करते हुए उन्होंने डरा धमकाकर शिकारियों को बंदरों पर अत्याचार करने से रोक दिया। अब नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व होता है मार्गदर्शन। नेतृत्व क्या होता है, मार्गदर्शन। अब जब धन्योताई शिकारियों को मार रही थी तो उसके पीछे पीछे कौन थे, गांव वाले भी थे जो कि किसान थे। सबके हाथों में लाठियां थी। उन्होंने सबने शिकारियों को डराना धमकाना शुरू कर दिया और बंदरों पर जो अत्याचार हो रहा था उसे रोकने के लिए कहा। पिंजरे खोल दिए गए। पिंजरे जो जिसमें शिकारियों ने पशु पक्षियों को बंद कर रखा था वे सारे के सारे पिंजरे गांव वालों ने खोल दिए, जिसमें बंदर बंद तुरंत भाग कर गांव में घुस गए। बेचारे इतने अधिक डर गए थे कि पेड़ों की डालों पर बैठे कांप रहे थे। वे बंदर इतने कांप रहे थे कि शिकारियों के डर के मारे कि वे इधर उधर छिप गए थे। धन्योताई उनकी यह दशा देखकर चिल्लाते हुए शिकारियों से बोली, पत्थर दिल नीच लोगों। अब शिकारियों से धन्योताई बोल रही है कि तुम पत्थर दिल हो और तुम नीच हो। मेरे जीते जी इस गांव की धरती पर निरीह जानवरों पर यह अत्याचार कभी भी नहीं होगा। अब धन्योताई ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम इन पशु पक्षियों के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। अपने उस लालची लकड़हारे से कह देना कि वह शाम को गाँव की पंचायत में हाजिर हो जाएगा। अब धन्योताई ने क्या कहा, उसने ये कहा कि जिसने भी यह बाग की लकड़ियाँ काटने के लिए तुम्हें कहा है, जिसने यह बाग की लकड़ियाँ खरीदी है, पेड़ खरीदे हैं जिन पर पशु पक्षी निवास करते हैं, वह शाम को पंचायत के अंदर हाजिर हो जाएगा। वहीं पर यह इस चीज़ का वहीं पर हम इस चीज़ को सुनेंगे कि यहाँ पर उपवन रहेगा या यह ज़मीन लकड़हारे को दे दी जाएगी। उसे और तुम सबको अपनी इस करतूत का दंड भुगतना पड़ेगा। उसके बाद शिकारी वहाँ से दुम भगाकर भाग निकले। इसके बाद जब शिकारी को मार पड़नी शुरू हुई और उसे कहकर भगा दिया गया तो शिकारी दुम दबाकर भाग गया। शाम को गांव की चौपाल होती है चारों ओर से खुली जगह जहाँ पर पंचायत बैठती है। पंचायत हुई। पंचायत में लकड़हारा सिर झुकाए खड़ा था। लकड़हारा क्या कर रहा था, सिर झुकाकर खड़ा था। उसके पास ही वह किसान भी खड़ा था जिसने ज़मीन खरीदी थी, जिसने बाग की ज़मीन खरीदी थी। धन्योताई बोली, क्यों रे तू लकड़हारे, तूने बाग के पेड़ों को तो खरीदा ही था, उन पर रहने वाले बंदरों तथा अन्य जीव जंतुओं पर तेरा क्या अधिकार था। अब धन्योताई ने कहा कि तूने चलो पेड़ों को तो खरीदा था लेकिन तेरा उन पशु पक्षियों पर कोई अधिकार नहीं है। तूने बेजवान जो कि बोल ना सके, बेजवान जानवरों पर अत्याचार क्यों किया। क्या धन की लालसा होती है इच्छा, लालसा किसे बोला गया है, इच्छा को। धन की लालसा ने तुझे इतना निर्दयी बना दिया है कि तूने मानवता को ही भुला दिया। अब धन्योताई ने कहा कि तेरे को धन की लालसा यानी कि धन की इच्छा तेरे को इतनी प्रबल हो गई कि तूने इन निर्बल जानवरों को भी तूने भुला दिया, यानी कि तुझे मानवता ही तेरे मन से खत्म कर दी गई। ये सब सारी बातें धन्योताई उसे बोलती है। अब लकड़हारा बोला, ताई मैं तो बस उन पेड़ों को काटना चाहता हूँ, उसमें रहने वाले बंदर मेरे इस काम में रुकावट बन रहे हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। आखिर मैंने सेठ धनीराम को कर्ज पर उठाकर पूरे 5 लाख रुपए दिए हैं। यदि पेड़ काटकर बेच नहीं सका तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब लकड़हारा कहता है कि मैंने
सेठ धनीराम को इतना पैसा दिया है तो मैंने ये कर्ज पर उठा कर दिया है, अब तुम बताओ कि अगर मैं ये पेड़ नहीं काटूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी किसी कारण से ही उसको पैसा दिया है। ताई जब तक यह पेड़ काट कर उस ज़मीन को साफ न करेगा तब तक मुझे खेती करने के लिए वह ज़मीन कैसे हासिल होगी। अब दोनों ने पंचायत के सामने अपनी अपनी बात बताई कि मैंने ये पेड़ खरीदे हैं कर्जा लेकर, और किसान ने बताया कि मैंने यह ज़मीन खरीदी है, जब तक हम पेड़ को नहीं काटेंगे ज़मीन साफ नहीं होगी तो हमें यह कैसे मिलेगी। मैंने भी सेठ धनीराम को ज़मीन का 5 लाख कीमत दी है। अब दोनों ने ही 5-5 लाख की कीमत दी है, तो हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं है कि हम और कोई कारोबार कर सकें, और यह भी हमने कर्जे पर उठाकर किया है। वह किसान पंचायत को अपनी सफाई देते हुए बोला। उसने अपनी बात रखी पंचायत के सामने। थोड़ी देर के लिए पंचायत में खामोशी छा गई, यानी कि सभी शांत हो गए। कुछ देर बाद सरपंच बोले, धनोताई मामला तो बड़ा गंभीर है, आखिर इन दोनों ने उस बाग और उस ज़मीन की कीमत चुकाई है। अब पंचायत जो कर रहे थे वो बोले कि धनोताई ये बात सही कह रहे हैं कि इन्होंने उस बाग के ने पेड़ों की और ज़मीन के पैसे दिए हैं, इन्होंने कीमत चुकाई है, तो यह बाग और पेड़ दोनों ही इनके हुए, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। फिर भला इन्हें उन पर अधिकार करने में कैसे रोका जा सकता है, हम इन्हें नहीं रोक सकते। धनोताई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सरपंच जी बात तो आपकी सही है। अब धनोताई ने सरपंच से कहा कि आपकी बात तो सही है, ये ज़मीन और पेड़ दोनों ही इनके हैं, लेकिन हम इन जानवरों को जो इनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं ये हम नहीं दे सकते, इनको बेआश्रय नहीं छोड़ सकते। किंतु यदि यह बाग ना रहा तो वे बेचारे पशु पक्षी अपने ठिकाने के लिए कहाँ जाएंगे। क्या आज इंसान इतना निर्दयी हो गया है? निर्दयी होना दयाहीन होना, निर्दयी होना दयाहीन होना। उसे पेड़ों और उन पर पलने वाले जीवों से कोई सरोकार नहीं रहा। इस धरती पर जितना हमारा अधिकार है उतना ही उनका भी है। उस बाग और उसकी ज़मीन की कीमत मैं चुकाऊंगी। अब धनोताई कहती है कि उस बाग की ज़मीन की कीमत और उन पेड़ों की कीमत मैं चुकाऊंगी। मैं इन जानवरों को बाहर बेआश्रय नहीं कर सकती, और मैं ना ही है इनके ऊपर अत्याचार होते हुए देख सकती हूँ, किंतु पशु पक्षियों के सुंदर आश्रयों को बर्बाद नहीं होने दूंगी, यानी कि मैं इनके घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं भरी पंचायत में घोषणा करती हूँ, मैं ये पूरी पंचायत के अंदर कहती हूँ कि मेरा घर जिसकी कीमत 10 लाख से अधिक है वह अब मैं लक्कड़हारे का हुआ, और मेरे खेत उस किसान के हुए जिसने बाग की ज़मीन खरीदी है। अब उसने अपना खेत, वृद्धाताई ने, धनोताई ने अपने खेत और अपने घर दोनों को ही लक्कड़हारे और किसान को दे दिया। किसके लिए? उन बेआश्रय जानवरों के लिए। रही बात उस बाग की, तो वे सदैव हमारे गांव की सुंदर हरी भरी सैरगाह और पशु पक्षियों का आश्रय बनकर रहेगा। अब उसने पूरे गांव को वह बाग उपहार में दे दिया कि यहाँ पर एक सैरगाह बनेगा, यानी कि लोग यहाँ पर घूमने आएंगे। गांव की हर नई पीढ़ी के लिए वह धनोताई की तरफ से उपहार होगा। जो गांव की नई पीढ़ी है उनके लिए यह धनोताई की तरफ से एक भेंट रहेगी। धनोताई की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग वाह वाह करने लगे। लक्कड़हारे और किसान ने धनोताई की बात स्वीकार कर ली। अब इस बात को सुनकर लक्कड़हारे और किसान ने उनकी बात को मान लिया और उन्होंने धनोताई के घर और खेत को ले लिया और बाग धनोताई को दे दिया, और धनोताई ने पूरे गांव को यह भेंट दे दी। अगले ही दिन से धनोताई उस बाग में जाकर रहने लगी। धनोताई ने अपना घर छोड़ दिया और अपना स्थान उस बाग के अंदर ही बना लिया। उसने एक छोटी सी कुटिया बनाई और उसके अंदर ही वह रहने लगी। उसने अपने लिए सुंदर सी कुटिया बनवा ली। बंदर उसका साथ पाकर धन्य हो गए। अब वह वहाँ के जानवरों के साथ ही, बंदरों के साथ ही रहने लगी। अब उनके स्वच्छंद जीवन पर, स्वच्छंद होता है स्वतंत्र जीवन पर, किसी की रोक नहीं रही। अब वहाँ के जो जानवर थे, पशु पक्षी थे, उन पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं रहा, कोई उनको वहाँ से भगा नहीं सकता था। 3 साल पहले धनोताई चल बसी। 3 साल पहले ही वृद्धो धनोताई का देहांत हो गया था, किंतु उस बाग का अस्तित्व यानी कि बना रहना आज भी उसकी प्रकृति प्रेम की कहानी दोहराता है। आज भी उसकी प्रकृति प्रेम की, धनोताई की प्रकृति प्रेम को दोहराता है कि धनोताई ने अपना सब कुछ बेचकर उस गांव के लिए एक सैरगाह, एक भेंट में दिया, पशु पक्षियों के रहने का स्थान सुरक्षित किया।
रहेगा। इसलिए हमें भी इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी प्रकृति को बचाना चाहिए, पेड़ और पौधों को लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनके अंधाधुंध कटाई करेंगे तो हमारा भूमंडल के अंदर बहुत सी उष्ण स्थितियाँ पैदा हो जाएगी और हमारा तापमान निरंतर बढ़ता जाएगा और इसके विनाशकारी परिणाम हमारे सामने आते रहेंगे।